हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सेतु महान होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम आंग्ल भाषा में ब्रिज कहते हैं और हिंदी में उपयुक्त शब्द सेतु का इस्तेमाल करते हैं, वो महान होता है क्योंकि सेतु हमेशा मिलाने का कार्य करता है। एक भागती दौड़ती जिंदगी जो सड़कों पे होती है, उसको मुकाम पे पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमेशा ब्रिज या सेतु का जो दर्जा है वो ऊपर है। दोनों छोर से, सड़क के दोनों छोर से ब्रिज पीड़ा को सहता है, लेकिन मिलाने का कार्य करता है, इसलिए वो महान है। आज हम सड़क के सेतु की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम शिक्षा के इस मंच पे हम 69,000 शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में, या जो भी इससे पूर्व मंत्री रहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उनके कुशल नेतृत्व में 69,000 शिक्षक भर्ती पे प्राथमिक शिक्षक काबिज हुए। लेकिन इतनी आसान दोस्तों राह नहीं रही। डीएलएड या बीटीसी पास आउट जो भी कैंडिडेट रहे, उन्होंने इस कोर्स को में इसलिए दाखिला लिया था कि वो प्राथमिक शिक्षक बन सकें। लिहाजा उन्होंने कोर्ट केस दायर किए। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में उनके जाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया और ये माना कि बीएड की जो डिग्री है वो एक बड़ी डिग्री है। वो 10+2 लेवल की डिग्री है। वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की डिग्री है। कहने का मतलब, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके साथ बीएड डिग्री न्याय कर पाती है, उन बच्चों के साथ न्याय कर पाती है। लिहाजा जिन लोगों ने बीएड कर रखे हैं उन्हें कक्षा 1 से 8, चूँकि इसका जो ट्रेनिंग है वो अलग है, वो कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उस रूप में उपयुक्त नहीं है जिस रूप में बीटीसी, डीएलएड या बीएड के इस जो कैंडिडेट हैं उनकी उपयुक्तता बीएड की तुलना में ज़्यादा है। उनका स्पेशलाइजेशन बीएड की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन एनसीटी ने अपनी गाइडलाइंस जारी किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन भी एक सांविधिक निकाय है भारत सरकार के अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो यूनिट्स हैं वो कार्य करती हैं। समय समय पे उनकी गाइडलाइंस जारी होती है। उस गाइडलाइंस के तहत शिक्षक, बेसिक शिक्षक का पद पा चुके थे। अब वो सेवा में भी हैं। तो प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो वर्ष 2023 में आया। शिक्षक वर्ष 2020, 21, 22 और ऐसे ही वो सेवा देते रहे। तो उन शिक्षकों को बाहर का रास्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उन्हें उस लेवल पे लाया जाएगा जिस लेवल की पात्रता उनमें होनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक उन्हें बीएड के जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हें एक स्पेशल कोर्स
कराया जाएगा और उस कोर्स में जो सिलेबस होगा, जो बातें होंगी, जो शिक्षा की विधाएं होंगी, वो कुछ इस प्रकार से होंगी कि उनके जो बीएड का जो कोर्स है, उनका जो हायर लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसको कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए उपयुक्त उन्हें बनाया जाएगा, उनके माइंड सेट को उसके उपयुक्त बनाया जाएगा। हालांकि अभी जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन वर्ष 2020 या वर्ष 2021 में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित हुए, वो 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है वो परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के साथ सार्थक अंतःक्रिया कर रहे हैं। उस अंतःक्रिया में भी वो बच्चों के मन के ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके तौर तरीके, उनको पढ़ाने के जो तरीके हैं, उस पर वो अपना इन्वेंशन, अपना एक्सपेरिमेंट या अपनी कला, अपनी कुशलता का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में जो शिक्षा मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा परिपक्व शिक्षा रहती है। वही बीएड के अभ्यर्थी जिन्हें डायरेक्ट सेवा में रख लिया गया, 3 वर्ष से अधिक यानी 4 वर्ष का समय हो गया है, बच्चों के साथ सार्थक अंतःक्रिया कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चों को देख रहे हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उनके अंदर जो शिक्षण विषयक एक्सपर्टाइज है, जो हुनर है, जो कौशल है, वो स्वतः ही उनके अंदर विकसित हो रहा है। अब सरकार अगर उन्हें ब्रिज कोर्स कराएगी तो वो और प्रशिक्षित हो जाएंगे, अपने नौकरी के साथ और अच्छे से न्याय कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसी के साथ साथ एनसीटीई के जो चेयरपर्सन हैं वो क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाने हैं, आपको थोड़े समय, बहुत आपका थोड़ा समय लेंगे, आपको चैनल पे बने रहने हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। तो 11 अगस्त वर्ष 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक के पद पे, प्राथमिक शिक्षक पद पे लोग चयनित हो चुके थे। अब प्रोफेसर पंकज अरोड़ा चेयरपर्सन हैं, आप एनसीटीई के, आप कह रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स तैयार कर रहे हैं। जिन शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले लग चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त वर्ष 2023 को आया। इससे पहले ही वर्ष 2020 और 2021 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक पद पे भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। लिहाजा ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को भी ये बीएड का जो ब्रिज कोर्स है, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स, उसको देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।